Hello friends, welcome to another session of Smita classes. Today we will be dealing with the 13th chapter of Standard 3 SST book. The name of the book is Our Social Environment and it is the 13th chapter. The name of the chapter is Means of Communication. We will start reading the chapter. Communication. Sending or receiving messages is called communication. Communication also means exchanging thoughts, feelings, ideas, information, or providing entertainment by speaking or by other methods. In ancient times, people communicated with one another by beating drums or flashing light or even by smoke signals. After development of languages, people exchanged news by written words or through mouth. Messengers used to run from village to village carrying messages. These people were called runners. Messages were also sent to far off places through pigeons. These birds were called carriers or courier pigeons. But all these means were slow and unreliable. Gradually, faster means of communication were developed. कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब है कि किसी को हम कोई मैसेज भेज रहे हैं या कोई हमको कुछ मैसेज भेज रहा है, हम उसको रिसीव कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन होता है. इसका मतलब हम लोग अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं ना, हम लोग हमारे विचारों को किसी के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन कहलाएगा. कि हमारे थॉट्स को किसी के साथ एक्सचेंज करना, हमारे फीलिंग्स को, हम लोग जो सोच रहे हैं, हमें जो फील हो रहा है उसको दूसरे के साथ बांटना, उसे बताना, हमारे आइडियाज़ को दूसरों को बताना, इन्फॉर्मेशन किसी को किसी के बारे में देना, या फिर एंटरटेनमेंट करना. कोई कॉमेडी करके एंटरटेनमेंट करता है, कोई एक्टिंग करके एंटरटेनमेंट करता है, तो दूसरों के लिए मनोरंजन करना, ठीक है, या फिर खाली बातें करना. उससे भी क्या होता है कि हमारे थॉट्स फीलिंग्स दूसरे तक पहुंच जाते हैं बातें कर करके भी, ठीक है. तो ये सब कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है, संचार का माध्यम है, ये सब कम्युनिकेशन में आता है. बहुत ही पुराने समय में लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे, जो है अगर किसी दूसरे गांव में या गांव के लोगों को खबर पहुंचानी है तो बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, ड्रम्स बजाए जाते थे. या फिर शिप में, समुद्र में लोग गए हैं और उन्हें दूसरे शिप को कुछ मैसेज भेजना है, तो वो क्या करते थे, जो है पटाखे छोड़ते थे, तो उससे सिग्नल मिलता था दूसरे शिप को, ठीक है. या फिर धुआं करते थे, स्मोक, धुआं जब बाहर निकलेगा, ऊपर आकाश में जाएगा, तो दूसरे गांव के लोगों को पता चल जाता था कि ये लोग कुछ मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है. लाइट फ्लैश करते थे टॉर्च के थ्रू, कि किसी तरह किसी भी चीज़ के थ्रू लाइट फ्लैश करके बताते थे कि हम कुछ मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है. एक गांव से दूसरे गांव तक वो लाइट पहुंच जाता था अंधेरे में, तो पता चलता था कि ये कुछ एक मैसेज आ रहा है, ठीक है. फिर धीरे धीरे जो है लैंग्वेजेस डेवलप हुआ. जब लोगों ने भाषाएं बनाई, बातें करना सीखा, भाषाएं बनी, हाँ, अल्फ़ाबेट्स बने, सब बने, तो लोग एक दूसरे को कैसे एक्सचेंज करते थे कुछ भी थॉट्स, या तो लिख कर, हाँ, चिट्ठियों के द्वारा, या फिर मुंह से बोलकर एक दूसरे को अपनी अपनी फीलिंग्स और थॉट्स एक्सचेंज करते थे, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते थे. इसी तरह पहले के समय में मैसेंजर्स हुआ करते थे, है ना, संदेशवाहक होते थे. वो दौड़ दौड़ कर जाते थे एक गांव से दूसरे गांव और जो है वो संदेश पहुंचाया करते थे. वैसे लोगों को रनर्स बोलते थे. ग्रीस में खासकर ये ज़्यादा होता था कि अगर कोई पड़ोसी देश आक्रमण करने आ रहा है तो उसकी खबर दौड़ दौड़ कर वो रनर्स जाके पहुंचाते थे, जो भी खबर पहुंचानी होगी अपने राज्य में, तो ठीक है. इसी तरह बहुत दूर दूर के राज्यों में भी अगर खबर पहुंचानी होती थी तो पिजन्स के थ्रू, कबूतरों के थ्रू पहुंचाते थे. कबूतर के पैरों में बांध देते थे छोटी सी चिट्ठी लिख के, और कबूतर उड़ के पहुंच जाते थे वो दूसरे बहुत दूर के जगह पे, और लोग वहाँ से कबूतरों के पैर से वो चिट्ठियाँ खोल लेते थे. तो इसलिए स्पेशल कबूतरों को ट्रेनिंग दिया जाता था इस तरह से चिट्ठियाँ पहुँचाने का. इन कबूतरों को कैरियर्स बोलते थे, या फिर कुरियर पिजन. अभी जैसे कुरियर में सामान आता है ना, तो उनको कुरियर पिजन्स कहते थे, ठीक है. पर ये सारे स्लो मेथड थे, बहुत धीरे धीरे होता था. रनर दौड़ के तो जाता था, पर वो भी कितना दौड़ेगा, बहुत जगह मैसेज पहुंचाना है. पिजन्स अनरिलायबल थे, पता नहीं पिजन पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये खबर पहुंच नहीं पाती थी. तो धीरे धीरे जो है फास्ट मेथड्स डेवलप हुआ, जिससे कि जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन पहुंच जाए, संदेश पहुंच जाए, तो फास्ट मेथड सब बनाया गया. Communicating without speaking. We communicate either by speaking or writing, but there are some people who can neither hear nor speak. These people use sign language. They communicate through actions. They understand what the other person is saying by studying their hand symbols and lip movements. Your eyes can tell a lot. Small children
tell through their face and hands even before they learn to speak. By looking at someone's face, we can tell if the person is sad, happy, surprised, or angry. The classical dancers also use sign language. They use specific hand gestures, body movements, and postures to express particular ideas. These are called mudras and bhavs. ठीक है, तो बिना बातें करने भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को मैसेज पहुंचाते हैं बिना बातें किए। ठीक है, या तो हम लोग कम्युनिकेट करेंगे लिख कर या बोल कर, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेफ एंड डम होते हैं, जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो वो लोग साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, हाथ के थ्रू एक स्पेशल तरह का साइन बना के एक दूसरे से वो लोग बातें करते हैं। ठीक है, एक्शंस के थ्रू वो ऐसे ऐसे एक्टिंग करके, मतलब कि चेहरा ऐसा बना के या हाथ के थ्रू उसको सिंबल्स बना के एक दूसरे से एक्शन कर करके बातें करते हैं। ठीक है, वो दूसरे आदमी का हाथ का मूवमेंट देख के समझ जाते हैं कि दूसरा आदमी क्या कह रहा है, या दूसरे आदमी का लिप्स का मूवमेंट देख के वो कैच करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ में ये दिखाया जाता है ना कि न्यूज़ जो डफ एंड डम लोग होते हैं उनके लिए स्पेशल न्यूज़ होता है, उसमें जो न्यूज़ होस्ट होती है वो सिंबल्स के थ्रू, साइंस के थ्रू वो समझाती जाती है। ठीक है, इसी तरह हमारी आंखें भी बहुत सारी बातें बोलती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं 1.5 ईयर्स के या 1 ईयर के, वो लोग उस समय बोलना सीखे नहीं होते, पर उसके पहले ही उनके चेहरे से ही उनके पेरेंट्स जान जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उनके आँखों के थ्रू, उनके चेहरे के थ्रू, उनके हाथ के थ्रू वो बता देते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप छोटे बच्चे को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप जान पाएंगे ये बात। ठीक है, इसी तरह किसी भी पर्सन का हम लोग चेहरा देखेंगे तो हमें समझ में आ जाता है वो दुखी है, खुश है, या बहुत ही आश्चर्य में है या गुस्से में है, चेहरा देखकर पता चल जाता है। इसी तरह जो क्लासिकल डांसर्स होते हैं ना, जो क्लासिकल डांस करते हैं, जैसे कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, है ना, छऊ डांस, जो भी वो लोग करते हैं, क्लासिकल डांस करते हैं, वो लोग कैसे करते हैं, उनके जो है वो लोग भी हैंड और चेहरे के थ्रू मूवमेंट्स ऐसा करते हैं, साइन लैंग्वेज यूज़ करके करते हैं। स्पेसिफिक है उन लोग जब वो डांस सीख रहे होते हैं, उनके टीचर्स उनको सिखाते हैं कि हाथ को ऐसे करोगे तो वो एक दूसरा चीज़ सिम्बलाइज़ करता है। अलग अलग उनको मुद्रा और भाव सिखाते हैं उनके टीचर्स। अब उनको मुद्रा या भाव कहते हैं। वो सिर्फ हाथों से नहीं होता है, वो लोग बॉडी के थ्रू इस तरह से मूवमेंट करेंगे या अलग अलग पॉस्चर लेंगे, अलग अलग पोजीशन लेंगे, अलग अलग तरीके से। उससे भी पता चलता है कि वो क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कुछ पर्टिकुलर आइडियाज़ को, क्योंकि डांस के समय तो बोलते नहीं है, बस म्यूज़िक बजेगा और साथ में डांस करते हैं। तो वो उनके पॉस्चर से, उनके बॉडी में वो जिस तरह मूवमेंट कर रहे हैं, जिस तरह एक्शन ले रहे हैं, उसी से पता चलता है। उनके मुद्रा या भाव से ही पता चलता है कि वो क्या बताना चाहते हैं। जैसे है ना, एक होता है ना, कुछ ऐसे हाथ से आप सिंबल दिखाएंगे तो उससे पता चलता है वो लोटस दिखा रहे हैं। इसी तरह मून दिखा रहे हैं, ऐसे करने से पता चलता है कि वो एक मून को दिखा रहे हैं। इसी तरह उनके चेहरे से वो गुस्से का चेहरा दिखाते हैं या डर का चेहरा दिखाते हैं। तो डांसर लोग को देखकर खासकर पता चलता है कि क्लासिकल डांस जो करते हैं कि वो लोग क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो डांस के थ्रू ही उसे कम्युनिकेट करते हैं। People communicate by different means, including talking, writing a letter, sending a telegram, using a telephone, sending a fax, sending an email, or using the internet. All these means of communication mentioned above are for a personal use. They connect only a few people. If we need to communicate with a large number of people at the same time, we have to use mass media. These include newspapers, magazines, radio, and television. ना, लोग अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, अपने मैसेजेस पहुंचाते हैं, या तो बातें करके, या चिट्ठियां लिखकर, या टेलीग्राम। पहले होता था ना टेलीग्राम, कि वो आप यहाँ पे कुछ यहाँ पे आप बोलेंगे, उसे वो जो पोस्ट ऑफिस में वो कोडेड लैंग्वेज में उसे टाइप करता है और वह तुरंत दूसरे जगह पे वो प्रिंट होने लगता है, वो कोडेड लैंग्वेज। फिर उसे डीकोड करके वहाँ पे मैसेज लिख दिया जाता है और वो बहुत जल्दी ही रिसीवर के पास पहुंच जाता है। यह है कि आपको अगर किसी को अर्जेंट मैसेज पहुंचाना होता था पहले कि इसकी डेथ हो गई या ये कुछ होने वाला है, तो वो टेलीग्राम के थ्रू करते थे, अर्जेंट मैसेजेस के लिए होता था। तो टेलीग्राम होता है, चिट्ठियाँ लिखते थे पहले लोग। अभी क्या करते हैं, अभी ईमेल लिखते हैं, ईमेल लिख के तुरंत भेज देते हैं, ईमेल के थ्रू भेजते हैं। फैक्स जो मशीन होता है, जो कि जो है वायर्स के थ्रू होता है, उसके थ्रू भेज देते हैं। टेलीफोन के थ्रू मैसेज देते हैं, या फिर इंटरनेट के थ्रू
इंटरनेट में तो आजकल फ़ोन के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं, इंटरनेट की मदद से व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस भेज देते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो कम्युनिकेशन के तरीके, ये सब पर्सनल यूज़ के लिए है ना। आप पर्सनली किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप ये सब कुछ यूज़ करेंगे। इससे आप कुछ लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में 10 लोग हैं तो 10 लोग को आप मैसेज एक बार में भेज पाएंगे। तो कुछ लोगों को कनेक्ट करता है इस तरह का मैसेजेस सब, टेलीग्राम, लेटर, टेलीफोन, फैक्स, ये सब, ठीक है। पर मान लीजिए हम लोग को एक बार में बहुत सारे लोगों को वो मैसेज पहुंचाना है, अराउंड 1 लाख लोगों को या 1000 लोगों को हम लोग को वो मैसेज पहुंचाना है सेम टाइम में। तो हम लोग जो माध्यम यूज़ करते हैं, जो मीन्स यूज़ करते हैं, उसे मास मीडिया कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या आएगा आप अच्छे से जानते हैं, उसमें न्यूज़पेपर आएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पब्लिश हुआ तो हज़ारों लोग उसे पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन्स है, रेडियो है और टेलीविज़न, ठीक है। ये सब के थ्रू एक बार में हम लोग बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों का मैसेज भेजा जा सकता है। इसे मास मीडिया कहते हैं। Letters, postal system. We write letters to our relative and friends to share news. Before the invention of telegraph and telephone, the postal system was the only means of long distance communication. Letters can be sent through postcard, inland letter or a stamped envelope. Letters are dropped into the letter boxes. The postman collects them and takes them to the post office. After sorting, letters are sent to different places through buses, trains and aeroplanes. The letters are again sorted out area-wise and delivered to the addresses we can send parcels to through post office. Post offices also offer speed post services to send urgent and important letters and parcels. However, it is expensive. The name and address must be written very clearly with PIN code. It ensures speedy and efficient delivery of letters. People also send telegrams in emergencies. ठीक है। अब पोस्टल सिस्टम पे आ जाते हैं। चिट्ठियों के माध्यम से जो मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है पोस्टल सिस्टम के थ्रू, वो हम लोग पढ़ेंगे। जब भी हम लोग को अपने रिलेटिव और फ्रेंड लोग को कुछ मैसेज भेजना होता था, कोई न्यूज़ शेयर करना होता था, तो हम लोग लेटर्स लिखते थे। पहले के समय में सारे लोग लेटर्स ही लिखते थे, ठीक है। उस समय ना टेलीग्राफ आया था, ना टेलीफोन आया था, और अगर टेलीफोन आ भी गया था तो बहुत सारे लिमिटेड एरियाज़ में था। तो पोस्टल सिस्टम ही एक ऐसा था जिससे कि हम बहुत दूर तक अपने मैसेज को पहुंचा सके, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सके, ठीक है। हमें हमारे गांव में कुछ खबर भेजनी है तो हम लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, उनका हाल चाल जानना है तो चिट्ठियों के थ्रू ही होता था, ठीक है। क्योंकि उस समय टेलीफोन हर जगह नहीं था, कुछ लिमिटेड ऑफिसेस में थे, टेलीग्राफ भी नहीं था, ठीक है। सब कुछ लिमिटेड था उस वक्त। अब हम लोग लेटर्स एक दूसरे को कैसे भेज सकते हैं, तो आपने देखा होगा आजकल के बच्चे नहीं देख पाते, क्योंकि अब लेटर्स थोड़ा ऑब्सोलीट होते जा रहा है और लोग लेटर्स लिखते नहीं हैं। पहले एक पोस्ट कार्ड मिलता था पोस्ट ऑफिस में। वो पोस्ट कार्ड एक हार्ड कार्डबोर्ड टाइप का पेपर होता था, उसके दोनों साइड आप लिख सकते हैं, दूसरे साइड उसमें एड्रेस लिखने का जगह बना हुआ रहता था, ठीक है। वो पोस्ट ऑफिस से 50 पैसे की 1 रुपये में वो मिलता था पोस्ट कार्ड। इसी तरह इनलैंड लेटर पहले आता था, ब्लू कलर का पेपर होता था, वो उसमें आप अराउंड 1 to 3 साइड्स आप लिख सकते हैं। थर्ड साइड में आप हाफ पेज लिख पाएंगे। वहाँ पे एक साइड में जो है फर्स्ट पेज के उल्टे साइड में आप जिसको लिख रहे हैं वो लेटर, वो एड्रेस लिखने का जगह बना रहता था, और लास्ट पेज के हाफ साइड में जो सेंड कर रहा है उसका अपना एड्रेस लिखने का जगह बना रहता था, है ना। उसे इनलैंड लेटर बोलते थे। उसे अच्छे से फोल्ड करके इस तरह फोल्ड करते थे कि सेंडर और रिसीवर का एड्रेस सिर्फ ऊपर दिखाई देगा, लेटर अंदर बंद रहेगा, उस लेटर को कोई नहीं पढ़ सकता था। पोस्ट कार्ड तो खुला रहता था, उसे कोई भी वो लेटर पढ़ सकता था, पर इनलैंड लेटर को कोई नहीं पढ़ सकता था क्योंकि वो बंद रहता था, उसे चिपका देते थे और सिर्फ एड्रेस, सेंडर और रिसीवर का एड्रेस ऊपर दिखाई देता था, ठीक है। इसी तरह स्टैम्प्ड इन्वेलप भी पहले आता था। इन्वेलप होता था, लिफाफा होता था जिसपे कि स्टैम्प पहले से लगा हुआ रहता था, पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिलता था। या फिर लोग क्या कहते थे, इन्वेलप खरीद के ले आए और उसके ऊपर स्टैम्प खरीद के चिपकाते थे पोस्ट ऑफिस से और उसके थ्रू भेजते थे लेटर्स। इसी तरह से फॉर्म्स भी फिलअप किया जाता था पहले, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का कि जॉब का आपको एप्लीकेशन देना है तो आप उस तरह फॉर्म को भर के पूरा इन्वेलप के भीतर डाल के आप पोस्ट करते थे, ठीक है। आजकल तो सब इंटरनेट के थ्रू होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं। अब है, आपने लेटर तो लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, सेंडर का भी रिसीवर का भी, दोनों का एड्रेस आपने लिख दिया। फिर उसे जाके कहाँ ड्रॉप करना है, तो उसे लेटर बॉक्स में आपको ड्रॉप करना होगा। रेड कलर का लेटर बॉक्सेस होता है, आपने देखा होगा ना। आजकल क्या है, जो हेड पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे अलग अलग कलर के लेटर बॉक्सेस होते हैं। एक अपने सिटी में डालने के लिए एक कलर का होगा, एक मेट्रो सिटीज़ में भेजने के लिए होता है, ठीक है।
इस तरह अलग अलग एक कैपिटल में, अपने स्टेट कैपिटल में भेजने के लिए एक कलर का लेटर बॉक्स होता है, तो 3-4 अलग अलग कलर के लेटर बॉक्सेस वहाँ पे होते हैं हेड पोस्ट ऑफिस में। तो आपने लेटर बॉक्स में पोस्ट बॉक्स में डाल दिया अपने लेटर को, फिर पोस्टमैन वहाँ जाता है, वो पोस्ट बॉक्स को के ताला उसमें लगा रहता है, उसे खोल के वो सारा लेटर्स निकालता है, फिर उन्हें वो पोस्ट ऑफिस ले जाता है। पोस्ट ऑफिस में जाके उनको सॉर्टिंग किया जाता है ना, कि कौन सा लेटर कहाँ भेजना है, वो सबको एरिया वाइज अलग अलग रख लिया जाता है। फिर उनको या तो बसेस के थ्रू या फिर ट्रेन के थ्रू या एरोप्लेन के थ्रू उनको भेजा जाता है उन लेटर्स को, ठीक है। फिर वो वहाँ के पोस्ट ऑफिस में पहुँचा, उस सिटी के पोस्ट ऑफिस में, उसे फिर से वहाँ सॉर्टिंग किया जाता है किस एरिया में किसको भेजना है, और जो एड्रेसी है, मतलब कि जिसके नाम वो लेटर लिखा गया है उसका कौन सा एरिया है वहाँ लिखा गया है, उसको अलग अलग सॉर्ट आउट किया जाता है और उस एरिया में भेज दिया जाता है। तो वहाँ उस एरिया के पोस्ट ऑफिस में पहुँच के फिर वहाँ से पोस्टमैन जाके उसे सही जगह पे डिलीवर कर देता है, ठीक है। इसी तरह लोग पार्सल भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते हैं। बड़ा बड़ा पार्सल को पैक करके उसका वेट किया जाता है, वज़न लिया जाता है, उसके हिसाब से उतना अमाउंट आपको पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करना पड़ता है। जितना हैवी या बल्कि सामान है उस हिसाब से उसका प्राइस भी बढ़ते जाता है, पोस्ट करने का प्राइस है ना, पार्सल को पोस्ट करने का। इसी तरह एक स्पीड पोस्ट सर्विस होती है जिसमें वो ज़्यादा पेमेंट पोस्ट ऑफिस लेता है, पर बहुत जल्दी आपका लेटर डिलीवर हो जाएगा, पहुंच जाता है आपका लेटर या पार्सल, उसे स्पीड पोस्ट कहते हैं। जब आपको अर्जेंटली और बहुत जल्दी कहीं पहुंचाना है अपना लेटर या पार्सल। हाउएवर इट इज़ एक्सपेंसिव, वो फिर भी थोड़ा कॉस्टली होता है, वो भी वेट के हिसाब से होता है, जितना वेट वाला सामान आप भेजेंगे, ठीक है। अब लेटर आपका सही जगह पहुँचे और सही टाइम पे पहुँचे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिसको वो लेटर भेज रहे हैं उसका नेम और एड्रेस पूरा क्लियरली लिखा रहना चाहिए, साथ ही पिन कोड भी लिखा रहना चाहिए, है ना। हर एक एरिया का ना एक एक पिन कोड होता है, तो आप अगर नीचे सही पिन कोड लिखेंगे तो जैसे कि 757001, 757003 या 834002 ऐसा कुछ पिन कोड होता है। तो आप जो है सही पिन कोड लिखेंगे तो वो जो उसको पोस्ट ऑफिस वाले सॉर्टिंग करने में उनको आसानी होती है और वो सही जगह डिलीवर हो पाएगा, ठीक है। इसी तरह बहुत इमरजेंसी में अगर लोगों को कुछ अर्जेंट 2 लाइन का ही मैसेज भेजना है तो कैसे भेजते हैं, टेलीग्राम के थ्रू भेजा करते थे पहले, ऑल्दो अब उसको तो यूज़ नहीं किया जा रहा है। पहले के समय में टेलीग्राम्स यूज़ करते थे अर्जेंट मैसेज भेजने के लिए। Telephone is the fastest and most convenient means of communication. Telephones help us to talk to people directly. Today, mobile phones have become fast and easy. If you have a mobile phone, you can be contacted anytime wherever you are. The SMS short message service is extremely useful. A fax machine can be used to send written messages and pictures via telephone lines. Computers have made communication very easy with people. We can send an email to anyone living anywhere in the world. We can also send photographs through our email. We send email through the internet. The internet is a vast computer network linking together millions of computers all over the world. Internet connections are made along telephone lines and via satellites. People can also surf the net and find the latest news on a number of websites. These websites are part of the World Wide Web. ठीक है। अब जो है टेलीफोन जो है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सबसे जल्दी आप उसे मैसेज पहुंचा सकते हैं और मोस्ट कन्वीनियंट है, मतलब यूज़ करने में सबसे आसान है वो तरीका, ठीक है। सुविधाजनक है और बहुत ही फास्ट है टेलीफोन कम्युनिकेशन करने के लिए, अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए, ठीक है। टेलीफोन से जिस पर्सन को हमको मैसेज पहुंचाना उससे हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं ना, तो हमको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि हमने सही आदमी के पास मैसेज पहुंचा दिया है, ठीक है। आज के समय में मोबाइल फ़ोन्स आ गया है, वो और भी फास्ट है और भी इजी हैं, क्योंकि आप उनको कैरी करके ले जा रहे हैं, आप कहीं से भी मैसेज भेज सकते हैं, चाहे आप घर पे रहें या बाहर रहें, ठीक है। पहले लैंडफोन हुआ करता था तो आपको लैंडफोन के पास आना पड़ता था, अब मोबाइल तो अपने पॉकेट में लोग लेके जाते हैं और मैसेज आराम से भेज सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह आपको किसी को कांटेक्ट करना है तो वो जहाँ भी किसी भी टाइम में रहे आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन में एक फैसिलिटी होता है SMS का, शॉर्ट मैसेजिंग मैसेज सर्विस, वो भी बहुत यूज़फुल है। अब छोटा मैसेज जो है, जो कि जब कई बार होता है हम लोग को, मान लीजिए किसी को कोई नंबर बोलना है तो बोलते समय हमारा बोलने का टोन उनको क्लियर नहीं होगा या सुनने वाला ठीक से सुन नहीं पाएगा, तो इसीलिए मैसेज में वो सब लिख के भेजने से वो ज़्यादा क्लियर मैसेज पहुंचता है,
इसी तरह फैक्स मशीन होता है जो कि मेनली ऑफिसेज में ज़्यादा यूज़ होते हैं, किया जाता है। तो वहाँ पे रिटन मैसेजेस, मैसेजेस लिख के फैक्स मशीन के थ्रू भेज दिया जाता है और दूसरी जगह वो प्रिंट हो जाता है। और पिक्चर्स भी, उसमें फ़ोटोग्राफ्स भी आप भेज सकते हैं, किसी को कोई फ़ोटोग्राफ भेजना है तो फैक्स मशीन के थ्रू। वो किसके थ्रू जाता है? ये जो टेलीफोन का वायर्स लगा हुआ है उसी टेलीफोन वायर्स के थ्रू फैक्स मशीन का मैसेजेस जाता है। ठीक है, पहले वो ऑफिसेस में बहुत यूज़ होता था, अभी भी यूज़ होता है, ऑल्दो अब इंटरनेट आ गया, ईमेल आ गया तो वो थोड़ा ज़्यादा वो सब यूज़ होता है। ठीक है, कंप्यूटर्स जब से आए हैं हमारा कम्युनिकेशन और भी बहुत ही इजी हो गया है। लोगों के साथ, पूरे होल वर्ल्ड के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत इजी हो गया है। हम लोग ईमेल, पूरी दुनिया में कहीं भी जो लोग रह रहे हैं उनको ईमेल भेज सकते हैं। हम लोग ईमेल के थ्रू फ़ोटोग्राफ्स भी भेज सकते हैं, बड़े बड़े लेटर्स भी भेज सकते हैं। अभी इंटरनेट के थ्रू ईमेल भेजा जाता है। ये ईमेल अभी ज़्यादा तो ई कॉमर्स वाले लोग, मतलब कि जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, वो लोग भी बहुत ईमेल यूज़ करते हैं। तुरंत आपके ईमेल में आ जाएगा कि आपका पार्सल अभी आपको मिलने वाला है, मैसेज आ जाता है ना। तो ईमेल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इंटरनेट का मतलब क्या है? वास्ट कंप्यूटर नेटवर्क है, मतलब सारे कंप्यूटर्स को जोड़ के एक नेटवर्क जैसा बनाया गया है जिसमें पूरी दुनिया के मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इंटरनेट कनेक्शन होता कैसा है, कैसे हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं इंटरनेट में एक दूसरे से? तो वो जो टेलीफोन लाइंस लगी हुई हैं उनके थ्रू और सैटेलाइट्स के थ्रू ना, सैटेलाइट सिग्नल लेके दूसरी जगह वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो सैटेलाइट के थ्रू और टेलीफोन लाइंस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है। ठीक है, पीपल कैन ऑल्सो सर्फ द नेट, मतलब आप बैठकर नेट ब्राउज़ कर सकते हैं, आप ईमेल खोल सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स खोल सकते हैं, ताकि आपको जो है बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ वेबसाइट्स पे मिल जाए, नया नया खबरें, नए नए इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत वेबसाइट पे मिल जाए। आजकल देखिए लोग डिक्शनरी भी, जब कोई वर्ड का मीनिंग भी देखना हो तो तुरंत क्या करते हैं? इंटरनेट के थ्रू देखते हैं, है ना। तो इंटरनेट आज का फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है, इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए भी। ये सारे जो वेबसाइट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखा गया है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। उसके अंदर www के अंदर ये सारे वेबसाइट्स रजिस्टर्ड रहते हैं। ठीक है, अब Newspapers and magazines are excellent means of providing information about happenings and events in the world. Newspapers cover more news and in much greater detail. Newspapers are published in various languages, but since they have to be printed, the news reaches the people at least a day later. Radio, by just switching on the radio, we can listen to the news, discussions, interviews, commentaries of sports, music, plays and advertisements. We can also know about the daily weather. Radio is useful for uneducated people also. Before the television was invented, radio was the most important means of getting information. ठीक है, अब जो है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को पहुंचानी है, ठीक है, या फिर दुनिया के अलग अलग एरिया में जो इवेंट हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारे लोगों को पहुंचानी है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? न्यूज़पेपर और मैगजीन्स होता है, क्योंकि उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन फ़ोटोग्राफ्स के साथ हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर किसी भी न्यूज़ को बहुत ही डिटेल में अच्छी तरह से कवर करता है, उसके बारे में बड़ा आर्टिकल दिया जाता है और बहुत सारे लोग एट अ टाइम पढ़ पाते हैं। ठीक है, अब न्यूज़पेपर्स अलग अलग लैंग्वेजेस में भी पब्लिश होता है। जो लोग मान लीजिए वेबसाइट में इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं देख पा रहे हैं और लैंग्वेज चेंज भी नहीं कर पा रहे, तो वो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर सेम न्यूज़ को अलग अलग लैंग्वेजेस में भी मिलता है। हर लैंग्वेज के लोग जो है न्यूज़पेपर के थ्रू इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। ठीक है, पर है कि न्यूज़पेपर को प्रिंट करना पड़ता है, प्रिंट करके ही वो इन्फॉर्मेशन जाएगा, तो उस एक दिन पुरानी न्यूज़ हमको मिलती। कल की न्यूज़ हम आज पढ़ पाएंगे, क्योंकि कल जो हुआ इवेंट वो रात में पूरा प्रिंट होगा, सुबह वो न्यूज़ हमारे तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एक दिन पुराना न्यूज़ हमको मिलता है। अब रेडियो भी बहुत अच्छा मीन्स है, क्योंकि क्या है कि खासकर रूरल एरियाज़ में क्या है, गली नुक्कड़ पे रेडियो रख देते हैं, ऑन कर देते हैं और रेडियो में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मैसेज
जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सॉन्ग्स बज रहा है, सब कुछ बहुत सारे लोग एक बार में सुन पाते हैं। लोग जो वहाँ खड़े हैं वो सारे लोग सुन पाते हैं, ठीक है। तो रेडियो ऑन करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियो जब सुनते हैं तो हम लोग न्यूज़ भी रेडियो में देता है, डिस्कशन भी देता है। किसी पर्टिकुलर चीज़ पे 2 एक्सपर्ट लोग डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी हम लोग रेडियो के थ्रू सुन सकते हैं। रेडियो में इंटरव्यूज़ भी दिखाता है कि जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं उनको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए कि उन्होंने कैसे अपनी सफलता पाई। कमेंट्रीज़ ऑफ स्पोर्ट्स, जो भी बड़ा बड़ा स्पोर्ट्स का गेम चल रहा है, क्रिकेट है, फुटबॉल मैच है, जो भी है उसका कमेंट्री भी रेडियो के थ्रू भी हम लोग सुन सकते हैं। टेलीविज़न में तो हम लोग सुनते देखते दोनों हैं, रेडियो हम लोग उसका कमेंट्री भी सुन सकते हैं। रेडियो पोर्टेबल भी होता है, आप उठा के आराम से हर जगह लेके जाएंगे और सुनते हुए जाएंगे, ठीक है। म्यूज़िक का प्रोग्राम्स भी रेडियो में दिखाया जाता है। इनफैक्ट प्लेस जो है, नाटक भी रेडियो में बोल बोल के वो लोग करते हैं, वो भी हम लोग सुन सकते हैं। इसी तरह एडवर्टीज़मेंट भी करते हैं रेडियो में, एडवर्टीज़मेंट भी सुनाया जाता है। ये भी बताया जाता है कि गवर्नमेंट का क्या नया रूल्स आया है, गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं आम लोगों को, वो सब भी रेडियो के थ्रू एडवर्टाइज़ किया जाता है। तो रेडियो खासकर रूरल एरियाज़ के लिए, गाँव के एरियाज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि लोग चाहे खेतों में काम कर रहे हो, दुकानों में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, वहाँ पे वो रेडियो आसानी से सुन सकते हैं। जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी भी अभी पूरी तरह से पहुँच नहीं पाई है, वहाँ रेडियो के थ्रू आराम से लोग सुनते हैं और रेडियो सुनने से बहुत पसंद भी करते हैं लोग, ठीक है। Television is one of our most important means of mass communication. TV brings pictures and sounds from around the world into millions of homes. Through television, we can watch news, sports, events, and other happenings in the world. TV provides many more entertainment programs such as fiction, serials, comedies, cartoons, and a variety of shows and feature films. Satellites placed high above the earth are now essential parts of worldwide communication. Communication satellites in space relay TV pictures across oceans and continents. A communication satellite can relay several television programs or thousands of telephone calls at once. It also enables us to watch sports and other events live on the television. ठीक है, अब आ जाता है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न तो आज के समय में सबसे ही महत्वपूर्ण माध्यम है मास कम्युनिकेशन का। जनता को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए टेलीविज़न सबसे इम्पॉर्टेंट माध्यम है आज के समय में। टीवी में हम लोग लाइव देख सकते हैं, जो प्रोग्राम इवेंट किसी दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा है उसे उसी वक्त होते हुए हम लोग देख सकते हैं। उसमें हम लोग पिक्चर भी देख सकते हैं, साउंड भी देख सकते हैं, और पूरी दुनिया से मिलियंस ऑफ घरों में लोग वही चीज़ देख सकते हैं, एक बैठे बैठे आराम से घर में देख सकते हैं। चूँकि वो पिक्चर, साउंड सब कुछ आता है तो टीवी देखना बहुत ही लोगों को पसंद आता है। उसमें न्यूज़ भी दिखाता है, स्पोर्ट्स इवेंट्स भी, और क्या जितनी भी घटनाएं दुनिया में हो रही है सब दिखाया जाता है। मतलब उधर वह घटना घटी नहीं कि इधर तुरंत हम लोग को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है। टीवी में बहुत सारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी दिखाए जाते हैं, मनोरंजन के प्रोग्राम दिखाए जैसे फिक्शन सीरियल है ना, जो काल्पनिक सीरियल्स होते हैं, काल्पनिक सोच के कोई स्टोरीज़ किसी ने लिखी है, सोची हुई स्टोरी पे ड्रामास दिखा रहे हैं। काल्पनिक सीरियल्स, जो काल्पनिक स्टोरीज़ के ऊपर जो सीरियल बनते हैं, कॉमेडीज़, हंसाने वाले सीरियल, कार्टून्स और बहुत सारे अलग अलग तरह के फीचर फिल्म से सब दिखाए जाते हैं ना टीवी में। आजकल तो टीवी एक बूम है, क्योंकि इतने चैनल्स हो गए, इतने वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स है कि लोग देख देख के थक जाएंगे। फिर भी टीवी हर जगह लगा हुआ है, आप चाहे तो मॉल जाएंगे, ऑफिसेस जाएंगे, हर जगह टीवी लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि लोग जो न्यूज़ अपडेट तुरंत चाहते हैं कि अभी क्या न्यूज़ हो रहा है। यहाँ तक कि कॉलेजेस में भी बड़े बड़े जगहों पे टीवी लगा हुआ है, ठीक है। अब ये टीवी में इतने सारे चैनल्स जो आ रहे हैं वो किसकी मदद से आ रहे हैं? तुरंत हम लोग देख पा रहे हैं, या मोबाइल में तुरंत हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर पा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू मैसेज भेज रहे हैं। वो सब किसके कारण होता है? तो वो सैटेलाइट्स के कारण होता है। सैटेलाइट्स को अर्थ से रॉकेट के थ्रू छोड़ा जाता है और वो ऊपर स्पेस में जाके अर्थ के ऑर्बिट में रह जाते हैं। ऑर्बिट में रह के वो अर्थ का चक्कर लगाते रहते हैं और जो है वो सारे सिग्नल को कैच करते हैं, ठीक है। जिस टीवी स्टेशन से वो सिग्नल भेजे जाए उनको वो कैच करते हैं और दूसरे जगह ट्रांसमिट करते हैं। वैसे सैटेलाइट को कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। और वो जो वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन मतलब पूरे दुनिया में मैसेज भेजने के लिए, प्रोग्राम्स दिखाने के लिए उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये सैटेलाइट्स ही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी पार्ट है।
ये सैटेलाइट्स जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है स्पेस में रहते हैं और वहाँ से वो सारे टीवी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सबको वो सिग्नल वो छोड़ते हैं, चाहे वो ओशंस हो, महासागर हो, बड़े बड़े महादेश हो, कॉन्टिनेंट हो, वो सब के पार करके वो सिग्नल्स आगे पहुंच जाता है। ठीक है, और एक ही टाइम में वो बहुत थाउजेंड्स ऑफ टीवी प्रोग्राम के सिग्नल वो छोड़ पाते हैं, लोग देख सकते हैं। और इसी तरह थाउजेंड्स ऑफ टेलीफोन कॉल्स को भी वो एट अ टाइम हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि आज के समय में लाखों करोड़ों लोगों के पास मोबाइल है, एक बार में कितने लोग बातें करते रहते हैं। तो उन सब के सिग्नल को ये सैटेलाइट कैच करके दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के कारण ही है कि आज के समय में कम्युनिकेशन इतना फास्ट और एफिशिएंट हो गया है। अगर यह नहीं होते कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो ना हम मोबाइल फ़ोन, ना टेलीविज़न को या रेडियोज़ को फुली यूज़ कर पाते। रेडियो तो फिर भी सिग्नल्स आते हैं एयर के थ्रू, पर ये जो है टीवी के प्रोग्राम और मोबाइल्स को हम लोग यूज़ नहीं कर पाते अगर ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं होते। और सारे कंट्री जितने भी देश है सब ने ऐसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़े हुए हैं जो अर्थ की ऑर्बिट का चक्कर लगा रहे हैं। इसी के कारण जो है जो भी स्पोर्ट्स हो या कुछ बड़ा बड़ा इवेंट हो रहा हो, मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट हो या कहीं पे युद्ध चल रहा, वो सब हम लोग लाइव देख पाते हैं। जब वो चल रहा है तुरंत हम लोग लाइव वहाँ हो रहा है, हम लोग यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं। ये सब ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट के कारण ही हम लोग देख पाते हैं। The person who sends the message is called the sender and the person who receives the message is called the receiver. The ISD code of India is 91. In order to make an international call, dial 00 followed by the code of the country you are calling, followed by the area and then local number. When we speak, most of our communication happens through the expression on our faces. जो आदमी मैसेज भेज रहा है वो सेंडर है और जो वो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर है। जिस तरह जैसे मैं आपको अभी ये पढ़ा रही हूँ, ये लेसन समझा रही हूँ, तो मैं सेंडर हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं लेसन को, तो आप लोग रिसीवर हैं। अब हर कंट्री का जो है अपना एक कोड होता है, ठीक है, ISD कोड मतलब उनका टेलीफोन नंबर का एक कोड होता है। जिससे हम अगर मान लीजिए कोई हमारे कंट्री कोई अमेरिका से इंडिया कॉल कर रहा है तो उससे पहले इंडिया का ISD कोड लगाना होगा 91, जो है इंडिया का ISD कोड जो है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग का जो कोड है 91 पहले उसे लगाना होगा। ठीक है, पहले तो वो 00 लगाएगा, इंटरनेशनल कॉल करना है तो 00, उसके बाद इंडिया का 91 कोड वो लगाएगा, उसके बाद वो एरिया जहाँ वह फ़ोन कर रहा है उस एरिया का कोड लगाएगा, उसके बाद वो टेलीफोन नंबर लिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से लिख के कॉल किया जाता है जब हम लोग को इंटरनेशनल कॉल करना है। इस तरह हर कंट्री का अपना एक ISD कोड है। आपने देखा होगा डायरीज़ जो होते हैं, डायरी के फर्स्ट सेकंड पेजेस में हर कंट्री का ISD कोड लिखा हुआ रहता है। जब हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो हमारी ज़्यादा जो बातें होती हैं, हमारी जो कम्युनिकेशन होती हैं, वो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन के थ्रू होता है। कई बार होते हैं लोग काफ़ी दूर बैठे रहते हैं जिन्हें हमारी बातें बहुत अच्छे से सुनाई नहीं दे रही, पर हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन के थ्रू वो समझ जाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे को अपने थॉट्स शेयर करना, दैट इज़ नॉट ओनली वोकल बट योर फेशियल एक्सप्रेशन ऑल्सो, है ना। बस आपके बोले हुए शब्दों से नहीं होता, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बताते हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अच्छा चैप्टर था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये लेसन 13 था और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। अब और ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, जल्दी हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।